औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज जो मेरा मौजू है वो है बुरे और शैतानी ख्वाब क्यों आते हैं। हम सारा दिन इबादत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अपनी रूह को ताज़ा करते हैं, लेकिन जब हम रात को सोते हैं तो सारी रात थकावट से थके हुए और इतने बुरे बुरे और गंदे ख्वाब आते हैं कि हम सुबह जब उठते हैं तो बिल्कुल ऐसे उठते हैं जैसे थके हुए हैं। तो आज इस पर हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रात और रूहानियत की, कि रूह और रात का एक ख़ास तल्लक है। रूह के लिए जो सबसे अनसिक्योर्ड वक्त है वो है रात का। पता है क्यों? दोस्तों देखें, जो हमारे साथ अदर डायमेंशंस हैं जैसे कि जिन्नात और शयातीन, इनका तल्लक डार्कनेस से है, यानी कि अंधेरे से है। इसलिए रात को हमारी रूह बड़े ख़तरे में होती है, और जब हम छोटी सी गलती कर लेते हैं तो वो रात की डायमेंशंस वाली मखलूक़ात का ख़तरा बढ़ जाता है, और वो अपनी तमाम नेगेटिविटी वाली रेज़ हमारे अंदर इनबेड कर देती हैं, और इनकी नेगेटिव एनर्जी हमारी रूह के अंदर दाखिल हो जाती है। और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से ज़्यादातर सालिकीन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने में नाकाम रहते हैं, क्योंकि तमाम जिन्नात और शयातीन रात को हमला करते हैं। जब वो हमला करते हैं तो हमारी हालत देख कर करते हैं, जब हम गफलत की नींद सो रहे होते हैं और हम इन चीज़ों को खुद मौका देते हैं। हमारा जिस्म, हमारी रूह, दोनों का एक ख़ास तल्लक है, और हम इन चीज़ों को खुद मौका इस तरह देते हैं क्योंकि रूह में इस वक्त सबसे ज़्यादा अनसिक्योर्ड होती है जब हमारा जिस्म नापाक होता है, या जिस्म का कोई भी हिस्सा अल्लाह के कानून की नाफरमानी कर रहा होता है। मतलब कि हमारी रूह जो है वो अनसिक्योर्ड कब होती है? जब हमारा जिस्म जो है वो नापाक होगा, या कोई भी हिस्सा जिस्म का वो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होगा, जैसा कि बेवुज़ू होकर सोना, हालत जनाबत में सोना, नमाज पढ़े बगैर सो जाना, उल्टा सोना मतलब कि पेट के बल सोना, गंदी बेहुदा वीडियोस देखकर सोना, झूठ बोलना, या कोई गलत फेल करके सोना, जिससे आपकी रूह का प्रोटेक्शन सिस्टम ख़राब हो जाता है, और जिन्नात और शयातीन आपके दिमाग में तरह तरह के वस्फ से डालते शुरू कर देते हैं, जिस वजह से सारी रात बेसुकूनी से गुजरती है और गंदे और डरावने ख्वाब आते हैं, और सुबह बिल्कुल थके हुए हारे हुए उठते हैं। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बुरे और शैतानी ख्वाबों से बचने के लिए आपने क्या करना है। ये नहीं है कि बुरे ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं तो बस नहीं, इनका इलाज भी है। हमने इससे बचने के लिए करना क्या है कि हमने अपना जो प्रोटेक्शन सिस्टम है इसको स्ट्रांग करना है। और वो स्ट्रांग हम कैसे करते हैं? रात को सोने से पहले क्या करना है? आपने वुज़ू करना है। वुज़ू करने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी। उसके बाद आपने मसल्ले पर खड़े हो जाना है और 2 नफल पढ़ने हैं तहिय्यतुल वुज़ू के। किसके? वुज़ू के 2 नफल पढ़ने हैं। 2 नफल पढ़ के आपने क्या करना है? बेड पे जाके लेटना है, और पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर उसके बाद सूरत फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, वो पढ़नी है। फिर उसके बाद सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, वो पढ़नी है। फिर उसके बाद सूरत नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये वाली पढ़नी है। और इसके बाद फिर दरूद इब्राहिमी पढ़कर अपने हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पे वो आप मल लें, और उसके बाद आप सो जाएं। इंशाअल्लाह ताला
جب آپ اس طرح سے سوئیں گے تو آپ کی جو روحانی طاقت ہے وہ بڑھے گی، آپ کا پروٹیکشن فیلڈ جو ہے روح کا وہ آپ کا سٹرانگ ہوگا، اور باقی کوئی بھی نیگیٹیوٹی یا نیگیٹو طاقتیں آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی۔ بے شک اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔